गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। साइबर सिटी में बदला मौसम, बारिश के साथ गिरे ओले गिरने से किसान हुए परेशान, बची हुई फसलें हो सकती है बर्बाद, लोगों को झेलनी पड़ सकती है महंगाई की मार। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साइबर सिटी में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। बारिश के साथ अब ओले भी गिरे हैं और इन ओलों के गिरने से किसान परेशान हो गए हैं। बची हुई फसलें किसान की बर्बाद हो सकती है, लोगों को झेलनी पड़ सकती है महंगाई की मार। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है और बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने से किसान परेशान हो गए हैं। किसानों को अपनी बची हुई फसल की चिंता सताने लगी है, क्योंकि जिस तरह से बारिश ने फसलों को बर्बाद किया था और बची फसल पर अब ओलों ने कहर बरसा दिया है। तस्वीरें देख सकते हैं, साइबर सिटी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गुरुग्राम में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और इन ओलों के गिरने से किसानों के माथे पर अब चिंता की लकीरें खींच गई हैं। फसलों के नुकसान होने की अब आशंकाएं बढ़ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब लोगों को भी महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। सीएम मनोहर लाल ने शुक्रवार को हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि खराब फसलों के मुआवजे की राशि किसान भाइयों के खातों में मई महीने में भेज दी जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने बताया, इस बैठक का उद्देश्य पारदर्शिता के साथ खरीद कर आम जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना है। सीएम ने बताया कि बैठक में 28 एजेंडों को लेकर चर्चा की गई। कुल 5,412 करोड़ रुपए की खरीद और टेंडर को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 375 नई ई बसें लाने पर फैसला किया गया है। हरियाणा के कई शहरों में सिटी बस सेवा के रूप में सर्विस देंगी ये ई बसें। किसानों का जितना भी उनको खामियाजा होता है, उनको लॉस होता है, उनको कंपनसेशन हम देते हैं और हमारा कंपनसेशन कल से पहले तक सारे देश में सबसे ज्यादा था। पहले से ही 15,000 रुपया एकड़ हमने घोषित की थी। केवल कल या 2 दिन पहले ही पंजाब ने इसको 15,000 किया, वरना वहां अब तक भी कम था। तो इस नाते से हम कंपनसेशन समय पर देते हैं। कोई उसमें किसी प्रकार की हैंकी बैंकी नहीं होती कि भी किसी का लॉस ज्यादा हुआ और उसको हम कम कंपनसेशन देते हैं। हमारा कंपनसेशन अगर हुड्डा के समय का अगर सारा उठा के देख लिया जाए तो 10 साल का हुड्डा सरकार का जो कंपनसेशन था वो केवल 1,000 रुपया, लगभग 1,200 करोड़ रुपया था, जबकि हमारा एक साल 2015 का केवल एक साल का 1,200 करोड़ रुपया था। इस बार भी जितना भी कंपनसेशन में अधिकतम दिया जा सकता है वो उनको देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ के खरहर गांव में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेमौसम बरसात के कारण नुकसान झेल रहे किसानों के लिए सरकार से 500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने बर्बाद हुई फसल को जल्द से जल्द स्पेशल गिरदावरी कराने और किसानों को जल्द मुआवजा देने की घोषणा करने की मांग भी की, जिससे मौसम की मार झेल रहे किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा आगामी 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस और इनेलो के गठबंधन की अटकलों के सवाल को टाल गए और कहा कि 2024 के चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार को 500 रुपए तो बोनस देना चाहिए और जो क्षति हुई है वो करनी चाहिए गिरदावरी करा के। बहुत सारी जगह पोर्टल नहीं खुल रहे और पूरी गिरदावरी नहीं हो रही। पूरे किसानों की जो नुकसान हुआ है उसका भरपूर। हरियाणा सरकार ने 60 साल के बुजुर्गों को नई सौगात देने की घोषणा की है, जिसके तहत प्रदेश के बुजुर्ग अब रोडवेज की बसों में 50% रियायत पर सफर कर सकेंगे। इस घोषणा से बुजुर्गों में खुशी की लहर है और वे सरकार की इस सौगात का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं हरियाणा रोडवेज के जीएम लेखराज का कहना है कि उनके पास इस योजना को लेकर नोटिफिकेशन आ गया है और जल्द ही बुजुर्गों के पास बनाए जाएंगे, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
कदम है और हमारे पास से नोटिफिकेशन आ चुकी है हिदायत सरकार की कि अब 1 तारीख से जो पहले मेल थे सीनियर सिटीजन जिनकी 65 के बाद आधी टिकट लगती थी, अब 60 के बाद लगा करेगी। और पहले फीमेल की 60 से ऊपर होते थे उनकी लगती थी 60 साल भर होगी। तो अब मेल और फीमेल दोनों की 60 जो हो जाएंगे उनका जो है आधा टिकट लगेगा और उसके लिए हम पास भी बना के देंगे। अभी जल्दी जो है सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सारी चीज हम आपके माध्यम से लोगों को बता देते हैं। बहुत अच्छा काम दिया है, सीनियर सिटीजन का जाके ख्याल भी रखा है, जिसकी वजह से लोग जाके इनको दुआएं भी देंगे। क्यों, जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद इंसान पे अपना घर चलाना और वो चलाना जाके आजकल बच्चे इतना जाके इंटरेस्ट नहीं लेते माँ बाप के प्रति, उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। लोगों ने तेगांव रोड को आधे घंटे के लिए जाम कर दिया। जाम की सूचना पाकर सिटी थाना एसएचओ आपको बता दें कि गंदे पानी की समस्या से परेशान होकर शिव कॉलोनी के लोगों ने जाम लगा दिया और जाम को खुलवाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल करीब 1-1.5 महीने से लोग गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। उनका कहना है कि वे अधिकारियों के पास भी जाते हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। महिलाओं का कहना है कि वे पीने के पानी का तो खरीद कर पीते हैं लेकिन नहाने धोने के लिए उन्हें टैंकर मंगवाना पड़ता है। गुस्साए लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं फरीदाबाद की है। लोगों को पीने के पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है, जिससे गुस्साए लोगों ने अब प्रदर्शन शुरू कर दिया और मौके पर पुलिस प्रशासन को पहुंचना पड़ा। समझाइश की गई लेकिन लोगों का कहना है कि वे पीने का पानी खरीद कर पीने को मजबूर है और अगर बात घरों के इस्तेमाल किया है, नहाने के पानी की बात की जाए तो वे टैंकर उनको मंगाना पड़ता है। कई बार अधिकारियों से गुहार भी लगाई जा चुकी है लेकिन समस्या का समाधान पर नहीं किया जा रहा। फरीदाबाद की शिव कॉलोनी की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। सर, हमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। 10-15 दिन से पानी नहीं आ रहा। दे रहे पानी तो बहुत गंदा दे रहे गटर का। अच्छा। बच्चे ना नहा सकते हैं ना पी सकते हैं। हम बड़े परेशान हैं। अच्छा। एरो के पानी से हम मुंह हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं एरो के पानी से। अब कहाँ तक बंदा एरो का पानी यूज कर सकता है? हम बहुत परेशान हैं। कब से आ रही है समस्या? 10-15 दिन हो गए, बहुत परेशानी है हमें। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। इसको लेकर बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल के एसएमओ डॉक्टर टीसी गढ़वाल ने बताया कि लोग कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें और कहा कि प्रशासन डोज भी जरूर लगाए। एक तरफ जहां कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है तो वहीं ओपीडी में मरीजों को कोविड चेक किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वैक्सीन डोज जरूर लगवाएं। साथ ही लोगों को 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी का मंत्र भी दिया गया। देखिए, कोरोना के मामले डॉक्टर से मालूम चला है कि मौसम की चेंज होने के अनुसार दोबारा बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो मैं यही अपील करूंगा पब्लिक से कि मतलब जो आपने कोरोना के टाइम पहले जो लड़ाई लड़ी है, बिल्कुल सेम लड़ाई आपने दोबारा लड़नी है, ठीक है। और जिन लोगों ने अपने टीके नहीं लगवाए हैं वो अपने टीके को वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कॉर्बेवैक्स है, वो लगवाएं। तो लगातार ओपीडी में मरीजों की संख्या किस तरह से बढ़ती है? क्या कुछ आ रहे हैं मरीज कोविड के? देखिए, जो आजकल के इस मौसम के अंदर जो आपको मालूम है कि जो मरीज हमारे पास आ रहे हैं उनमें खांसी है, बुखार है। मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में गुरुग्राम में नकली किताबों की बिक्री की जा रही है। दरअसल सीएम फ्लाइंग की टीम को शिकायत मिली थी कि सदर बाजार में कुछ किताबों की दुकान पर अवैध रूप से एनसीईआरटी की नकली किताबें बेची जा रही है। इसी आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में किताबें बरामद की गई, जिन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पिछले साल भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने सदर बाजार में भारी मात्रा में एनसीईआरटी की अवैध रूप से बेची जा रही फर्जी किताबों को बरामद किया था। सीएम फ्लाइंग की इस छापेमारी में साबित हो रहा है
कि किस तरह से शिक्षा के नाम पर भी इस गोरख धंधे को चलाया जा रहा है। में संपर्क किया कि हरियाणा के सदर बाजार में नकली किताबें बेची जा रही है। मैं मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने कई दिनों से मेहनत किया है और आज जब हम यहां पे आए हैं तो काफी किताबें नकली दिख रही है, क्योंकि हमारे साथ प्रोडक्शन विंग के भी हैं एम विनोद कुमार, जो टेक्निकल से हैं, वो ये बता रहे हैं ये किताबें नकली हैं। अब इस संबंध में जो भी कानून से के अनुसार कार्रवाई है वो चल रही है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता काफी सहयोग कर रही है, उन्होंने काफी मेहनत किया है, वो बधाई के पात्र है। अब हरियाणा यहाँ सदर बाजार की लोकल पुलिस भी आ गई है, जो भी नियम के अनुसार कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो शुरू होगी। खबर समालखा से है, जहां 23 अप्रैल को कैथल जिले में प्रदेश स्तर पर पहली बार भगत धन्ना जाट की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसको लेकर जयंती के संयोजक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला प्रदेश के सभी जिलों में लोगों को जयंती के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसी को लेकर जाट समाज के विभिन्न संगठनों की एक जनसभा का आयोजन शनिवार को जाट कॉलेज में किया गया। जनसभा को जयंती के संयोजक सुभाष बराला ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार प्रदेश स्तर पर 23 अप्रैल को धन्ना जाट की जयंती मनाई जाएगी, जिसमें पूरे हरियाणा से लोग पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि जयंती में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिरकत करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने भी जयंती को लेकर लोगों से अपील की। जाट कॉलेज में जनसभा के दौरान उन्होंने अपनी तरफ से 11 लाख रुपए की अनुदान राशि की भी घोषणा की है। उनके ऊपर तरह तरह से अत्याचार किए जा रहे थे, उनके जीवन के ऊपर जो भजन तैयार किए हैं वो रखे जाएंगे और 22 तारीख को भी इसी प्रकार का कार्यक्रम होगा, जिसमें धन्ना भजन जी के जीवन की गाथा आम जन के सामने आए वो प्रयास होगा। तो 23 तारीख को मुख्य कार्यक्रम वहां पर होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी समेत तमाम बड़े नेताओं समेत समाज के प्रमुख अगवा मुखिया लोग इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। संत गुरुदास जी महाराज, उनके गुरु रामानंद जी, पंडित जी से उन्होंने प्रेरणा लेकर के अपनी भक्ति शुरू की। जब बाल अवस्था से जब मिच्योर हुए तो शिक्षा के लिए भगवान ने उनको प्रेरणा दी कि आप काशी जाए, वहां पर शिक्षा प्राप्त करके आए। तो इसलिए ये सर्व समाज का एक कार्यक्रम है। संत गुरुदास जी महाराज जिन्होंने कहा था मन चंगा प्रकृति में गंगा, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, सभी को मिले छोट बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाज के जिम्मेवारी इनके पास है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा करनाल में 6 दिन से क्रमिक भूख हड़ताल पर है। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ काले झंडे उठाकर रोष प्रदर्शन किया है और कहा कि हठधर्मिता को देखते हुए पूरे हरियाणा प्रदेश में कर्मचारियों के अंदर रोष है। आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। हरियाणा प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार के साथ बातचीत हुई, समझौता हुआ, समझौते को प्रोसीडिंग भी की गई, लेकिन आज तक इस तरह का पत्र जारी कोई नहीं किया गया। बता दें कि 29 अक्टूबर 2022 को जो प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग करना, सभी विभाग रोल के कर्मचारियों को एक कलम से पक्का करना जैसी कई मांगों पर समझौता हुआ, लेकिन अभी तक इन मांगों को नहीं पूरा किया गया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर सरकार की वादा खिलाफी के कारण जो 29 अक्टूबर को जो समझौता हुआ था, सरकार ने सभी मांगों पर सहमति बनाई थी, मगर अभी तक कोई चिट्ठी पत्र कोई जारी नहीं किया। इसी वजह से सर हमने दोबारा आंदोलन अपनाना पड़ा। उसके बाद हम 29 अक्टूबर के बाद तो हम 8 जनवरी को निकाय मंत्री से खुद जाकर के मिले, मास डेपुटेशन के हिसाब से जाकर के हिसार में। फिर हम
12 फरवरी को हमने सीएम आवास का घेराव किया। आज हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में स्टेट कमेटी के आह्वान पर जैसे हमारे को आदेश हुए थे भी आज रोज प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाते हुए आज हरियाणा सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखाकर हमने रोज प्रदर्शन किया और पूरे इसमें जुलूस के रूप में हम यहाँ से निगम से होते हुए उपायुक्त कार्यालय से निकलकर दोबारा धरने स्थल पर आए हैं। पानीपत में कई घंटों तक चली किसान महापंचायत का अंत हंगामे के साथ हुआ। महापंचायत 2 गुटों में बंट गई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगा दी गई। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुदीत जाखड़ अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और मौजूदा प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि असंध रोड स्थित किसान भवन में महापंचायत आयोजित की गई। इस दौरान भवन के प्रधान के कार्यकाल में को 5 साल करने पर विवाद गहरा गया। बताते चले कि अधिकतर किसान नेताओं ने अपने संबोधन में बुजुर्गों की परंपरा को निभाने की बात कही और कहा कि प्रधान का कार्यकाल 2 साल का ही रखा जाए। सुधीर जाखड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों के लिए बनाए गए मंदिर में असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दिए जा रहे हैं। मौजूदा प्रधान की तानाशाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिले के सभी किसान बैठकर अगली रणनीति तय करें। जो खुद में एक हिस्ट्री सीटर है और इसने आज बाहर के लोग बुलाकर असामाजिक तत्व बुलाकर यहाँ की पंचायत की मर्यादा का उल्लंघन किया है, लोगों की इंसल्ट की है और धक्के से खुद को प्रधान घोषित करने की यहाँ षड्यंत्र रचा है। इसके खिलाफ पूरे पानीपत जिले के किसान, अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं के सीजन के बाद बहुत बड़ी आर पार जो है किसान भवन पे कब्जा हटाओ आंदोलन जो चलेगा और बहुत बड़ी पंचायत होगी और इसको यहाँ से बाहर किया जाएगा। उत्तर गिरा है वहाँ पता करेंगे भाई कार्यकाल बढ़ाना कितना खड़ा पुराना। तो यहाँ जो पूरे जो कार्यकारिणी से ही किसानों के सदस्य थे उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा भाई ये 2 साल का ही रहना चाहिए। तो उसके दौरान बातचीत होती रही, सब अपने विचार रखते रहे। अचानक जो यहाँ इस टाइम प्रधान है सोनू, उसने कह दिया भाई 5 साल का 58 करोड़ पूरे जो गैर सामाजिक है वो उसने हटवाकर अपने आप को समय घोषित करने का प्रयास किया, लेकिन ये ठीक नहीं है। न इसको कोई मानेगा न समाज मानेगा। जो प्रक्रिया है वो ही रहेगी 2 साल की। हमारी पानीपत जिले की पंचायत थी और इसी बात पर देखिए हमारे प्रधान का टाइम जो है ना 2 साल रखा जाए या बढ़ाया जाए। तो उसमें हमारे पानीपत जिले के जो आदमी थे उन्होंने सभी ने ये अपनी राय दी कि जो हमारे बुजुर्गों ने परंपरा बनाई थी 2 साल की, तो वो 2 साल की परंपरा को बाहर रखा जाए, ना इसका टाइम घटाया जाए ना बढ़ाया जाए। आपने देखा होगा और पूरे जिले से सलाह लेनी थी। यहाँ बड़े चोर ठग और जो भवन का नुकसान करते थे, अपनी राजनीति रोटियां सेकते थे, उन आदमियों को कह रहे थे कमेटी बना लो। मैं कमेटी नहीं, जनता फैसला करेगी। जनता ने फैसला किया 5 साल का। पूरे आपने देखा होगा पूरे जनता का समर्थन है। सिर्फ एक चलूनी गैंग है, वो चलूनी गैंग जो सुधीर जाखड़ है उसी के बंदे हैं। 1-2 इस राणा से हैं जो पहले भी भवनों पे कब्जे कर रहे हैं। तो जो राजनीति रोटियां सेकते थे वो आदमी विरोध कर रहे थे, लेकिन उनकी तादाद सारी 10-12 थी। भवन का ब्यौरा देने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, ना कि इलेक्शन के लिए। बाहर से कुछ सोनीपत से, जींद से, बाहर से आदमी बुला गए और यहाँ एक निर्णय रखा गया कि भाई ये 5 साल का टाइम होना चाहिए भवन का। तो बड़े बुजुर्गों ने जो नींव रखी है वो 2 साल की है और 2 साल की नींव रखी जाएगी। हाथ हुआ गया सोनू मलप्रिया जी ने कि भाई 5 साल का टाइम होना चाहिए। सभी जिला खिलाफ है इसके। बाहर से आए हुए आदमियों ने इसके बारे में कहा, यहाँ पे सोनू प्रधान उन्होंने हाथ उठाए। जिले का कोई भी आदमी ऐसा नहीं था जो इस समर्थन में हो। अपने दमदार मुक्कों की बदौलत देश को वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल देने वाली गोल्डन गर्ल नीतू घनघस के भिवानी पहुंचने पर शानदार विजय जुलूस निकाला गया। हर किसी ने अपनी लाडली को सिर आंखों पर बैठा और जगह जगह नीतू को नोटों की मालाएं पहनाकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि भिवानी को यहां के बॉक्सरों की बदौलत मिनी क्यूबा कहा जाता है। इसमें अब
एक नाम बॉक्सर नीतू घनघस का है, जो साल 2017 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक गोल्ड मेडल लाकर देश का गौरव और बेटियों का मान बढ़ा रही है। बीते साल कॉमनवेल्थ गेम्स में और वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में नीतू ने अपने दमदार मुक्कों की बदौलत देश को गोल्ड मेडल का सम्मान दिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये जो मेरा टारगेट था कि मुझे कॉमनवेल्थ के बाद एक चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप में चैंपियन बनना है, तो मैंने टारगेट पूरा किया है अभी। और इसमें मेरे पूरे क्लब का ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, बीबीसी भिवानी क्लब का, और जो मेरे भी ट्रेनिंग पार्टनर हैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरे कोचेज का जो इतना सपोर्ट किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाई। देखो, नीतू हुई नहीं, नीतू के साथ साथ मैं तो बहुत बधाई देता हूँ इस जगदीश जी को भी, कमल जी को भी, जिस एकेडमी के माध्यम से और पिछले बहुत सालों से हमारे सैकड़ों प्लेयर न केवल बॉक्सिंग में बल्कि इन्हीं की वजह से अलग अलग के भी मेडल हमने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, एशियन सब जगह आए हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाला भविष्य में भी इस भिवानी के बच्चे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से खिलाड़ी एक नई टोद पैदा हो रही है और उसी का नतीजा है कि सारे देश में जितने मेडल आते हैं खेलों में उसमें हरियाणा 1/3 से ज्यादा है। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि नीतू ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ये गोल्ड मेडल हरियाणा का पहला गोल्ड मेडल है। आज तक वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसी का गोल्ड नहीं था, जो नीतू ने पहला गोल्ड मेडल नीतू ने दिया है।